Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following statements is or are correct for the about the spectrum of hydrogen atom? Option A, the ratio of longest wavelength to the shortest wavelength of Balmer series in 9 by 5. Option B, there is an overlap between the wavelength of Balmer and Paschen series. C, the wavelength of Lyman series are given by 1 plus 1 by m square into lambda, where lambda is the shortest wavelength of Lyman series and m is an integer. And D, the wavelength ranges of Lyman and Balmer series do not overlap. So इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. सो ए पार्ट के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि लाइमन सीरीज के केस बाल्मर सीरीज के केस में जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है उसको लैम्डा एल लिखते हैं. ये होता है फॉर एन इक्वल टू 3 से एन इक्वल टू 2 के लिए होता है ये बेसिकली. एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो होता है बाल्मर सीरीज के केस में ये होता है इक्वल टू इंफिनिटी से एन इक्वल टू 2 के लिए. का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली ये होता है 1/लैम्डा इक्वल टू आर. आर यहाँ कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, इंटू जेड स्क्वायर. जेड एटॉमिक नंबर है, इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर होता है ये बेसिकली. हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, बस इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करके रेशियो ले लेना है अपने को. तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा हमारे पास एज लैम्डा एल अपॉन लैम्डा एस. ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा एल के लिए 1/n1 स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n2 यानी कि 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा. एंड लैम्डा एस के लिए 1/इंफिनिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एज 9/5. सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आ रहा है. सो अब ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन बी में हमें कहा है हमें ओवरलैप चेक करना है बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ बाल्मर एंड पास्टन सीरीज. सो बाल्मर सीरीज जो है इसका अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं ये हमारे पास आ जाएगा 36/5r. एंड पास्टन सीरीज जो है इसका अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/r. सो ओवरलैपिंग तो हो नहीं सकती. सो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट आंसर. नाउ ऑप्शन सी के लिए चेक कर लेते हैं. सो ऑप्शन सी में हमें 1/लैम्डा इक्वल टू आर. जेड क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो Z1 हो जाएगा, इंटू 1/1 का स्क्वायर होगा यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एंड माइनस 1/m का स्क्वायर हो जाएगा. ऑल्सो आर इक्वल टू 1/लैम्डा नॉट. सो यहां से अगर वैल्यू को पुट करते हैं सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस 1/m square. So therefore option C is also the incorrect answer.
अब लास्टली ऑप्शन डी के लिए भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में हमें कहा गया है वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज दे डू नॉट ओवरलैप। तो लाइमन सीरीज के लिए लिख लेते हैं जो लार्जेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा नॉट। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3r। एंड बाल्मर सीरीज के लिए अगर हम देखते हैं तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है ये आ जाएगा 4/r। सो ये ओवरलैप तो नहीं कर रही है, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट है एंड ऑप्शन डी करेक्ट है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।